नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ तेलंगाना अवाम की आंखों में खुशी देखना चाहता हूं। यादव कुरमा भवन संग बुनियाद तकरीब से वजीर आला का खिताब। पहले मरहले के अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का 92% काम मुकम्मल। 10,987 मुतनाज़ा रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी दूसरे मरहले में की जाएगी। नायब वज़ीर आला महमूद अली की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद शहर को भिखारियों से पाक करने की मुहिम का दोबारा आगाज। भिखारियों की निशानदही करने वालों को 500 रुपए रकमी इनाम का ऐलान। शहर में ममनुआ ड्रग्स की बैनुल-अक़वामी टोली गिरफ्तार। 250 ग्राम कोकीन, 25 ग्राम हेरोइन जब्त। और जुमेरात बाजार और सिकंदराबाद के भोईगुड़े में ट्रांसपोर्ट गोदामों पर धावे। 45 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उन्हें मरकजी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ तेलंगाना के अवाम की आंखों में खुशी देखना चाहते हैं। कोकापेट में यादव कुरमा भवन की संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में किए जा रहे बहबूदी प्रोग्रामों और किसानों को फी फसल 4,000 रुपये देने के फैसले से मरकजी वज़ीर दाखिला भी हैरान हैं। वज़ीर आला ने बताया कि वो सियासी मकासद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेलंगाना अवाम को खुश रखना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि चरवाहों के तबकात में इत्तेहाद न होने की वजह से वो कमज़ोर हो रहे हैं। उनका कहना था कि अगर इत्तेहाद पैदा हो जाए तो ये तबके भी तरक्की कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर आला ने यादव कुरमा भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कई कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माजूरीन की आपस में शादी के लिए दी जाने वाली तरगीबी रकम को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। मुतालिका फाइल पर वज़ीर आला ने जुमे के दिन दस्तखत किए। इससे पहले माजूरीन को शादी के लिए तरगीबी रकम 50,000 रुपये दी जाती थी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर माल महमूद अली ने कहा है कि पहले मरहले के अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का 92% काम मुकम्मल हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 568 मंडल के 10,806 देहातों के मिंजिमला 10,443 देहातों में रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। मजीद 363 देहातों में रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का अमल बाकी है। वक्फ बोर्ड के 32,966 इदारे के 77,000 एकड़ अराजी के मिंजिमला 43,610 एकड़ अराजी रिकॉर्ड्स को क्लियर किया गया है। 10,987 मुतनाज़ा रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी दूसरे मरहले में की जाएगी। नए पासबुक जनवरी में जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे में म्यूटेशन हो जाएगा। महमूद अली ने बताया कि रियासत में 31 अजला ही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। शहर हैदराबाद को भिखारियों से पाक करने के लिए मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल प्रिजेंस एंड CS VK सिंह ने मीडिया को बताया कि जेल हुक्काम ने GHMC और पुलिस के ताउन से ये काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि भिखारियों की निशानदही करने वालों को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उनका कहना था कि निशानदही करने वाले 04024511791 पर फ़ोन करके इत्तला दे सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04024511791। उन्होंने बताया कि पकड़े जाने वाले भिखारियों को जेल में तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी, जहां उनको तालीम, रोजगार के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम करके उनकी बाज़ाबातकारी की जाएगी।
उनका कहना था कि ये मुहिम सिर्फ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट की हद तक महदूद नहीं थी। ये भी बताया गया कि अब तक 744 मर्द भिखारी और 311 खातून भिखारियों को आनंद आश्रम पहुंचाया गया है, जिसमें से 476 मर्द और 24 खातून भिखारियों से अहद लेकर छोड़ दिया गया कि वो फिर कभी भीख नहीं मांगेंगे। सरकारी दफातर में उर्दू मुदर्रिम के तकर्रुरात में कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने 4TV से बात करते हुए ये बात कही। जब उनसे ये पूछा गया कि तकर्रुरात के तरीक़ेकार पर बाज़ गोशों से अदालत से रुजू होने की क़यासारायाँ की जा रही हैं, तो इस पर नायब वज़ीर आला ने बताया कि TSPSC के तहत तकर्रुरात करवाए जाते हैं, लेकिन जल्द तकर्रुरात के लिए उर्दू एकेडमी के तहत तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर करते हुए एलामिया जारी किया जाएगा। ताहम उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें रुकावट पैदा करने के लिए अदालत से रुजू हो सकती हैं। सीएम साहब जो भी काम करते हैं पूरे कानून को मद्देनजर रखते हुए करते हैं साहब। हमारे पास जो भी है लीगल सेल रहता है, लीगल सेल से रिपोर्ट लेते हैं कि किस तरह इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। 99.9% तो बहुत केयरफुली काम किया जाता है। अगर कानून है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, कोई भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, मगर उसको मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई रुकावटें नहीं होंगे, ज़रूर आजकल में जारी हो जाएगा। सीएम साहब का मतलब ये कि जल्द से जल्द उर्दू अखबार पढ़कर सुनाने की हमको मिनिस्टरों को सहूलत पहुंचाई जाए, ताकि उर्दू अखबार की न्यूज़ को लोग समझते थे कि भाई कचरे के नज़र चले आता, कौन पढ़ते हैं। कोई अल्लाह चाहे तो कोई जल्दबाजी नहीं होगी, सब सिस्टम से काम करेंगे और इससे कोई रुकावट आती तो उसको भी फेस करेंगे, पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। हम लीगल पूरा 10 बार लीगल तरीके से उसको रिपोर्ट जो भी एडवाइस लेने के बाद सीएम साहब इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप रुकावट आती वो तो बता, अल्लाह चाहे तो रुकावट को सामने आ रही है उसके कुछ नहीं होता। अल्लाह चाहे तो अपोजिशन या कोई लीडर कोई तो भी कुछ तो कर सकते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी के अंदर हर पार्टी को हर चीज़ के इख्तियारात है। मगर इसको हम बहुत देख समझ के सीएम साहब पूरा लीगल एडवाइस के साथ कर रहे हैं, पर हमको पूरा भरोसा है कि इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि ऐसी जुमराबंदी पर कृष्णा मादिगा को अपना एहतजाज गली में नहीं दिल्ली में करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसी जुमराबंदी के लिए पाबंद अहद है और सिलसिले में संजीदगी से काम कर रही है। मादिगा तबके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्णा मादिगा उन पार्टियों के साथ जा रहे हैं जो गुज़िश्ता 10 साल से मादिगा तबके को धोखा देते आ रहे हैं। के श्रीहरि ने बताया कि वज़ीर आज़म से कुल जमाती वफ़द के साथ नुमाइंदगी के फैसले के बाद वज़ीर आज़म दफ्तर से मुसलसल रब्त रखा गया है। रियासती बीजेपी कायदीन को भी सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अब तक वज़ीर आज़म के दफ्तर से कोई जवाब नहीं आया है। उनका कहना था कि इस मसले को हल मरकजी हुकूमत के पास है, TRS हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश न की जाए। कृष्णा मादिगा के एहतजाज के पीछे सियासी मफादात हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तलाक सलासा कानून मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल करता है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ने इस कानून को लाकर मुसलमानों को मुल्क का दूसरा शहरी बना दिया है। बीजेपी जब सबके लिए कानून की बात करती है तो फिर नए कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक साथ 3 तलाक देने को गैर कानूनी करार दिया गया तो फिर इसके लिए 3 साल की कैद की सज़ा क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू तशद्दुद का कानून पहले से ही मौजूद है, सिर्फ नया कानून मुसलमानों के जज्बात को इस्तेसाल के लिए लाया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने कहा कि अब तक 32,25,000 अफराद ने मेट्रो का सफ़र किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम के ताउन के बगैर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तकमील करना मुमकिन नहीं था। प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान कई रुकावटें पेश आईं, इन सब को दूर करते हुए प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया। उन्होंने बताया कि यौमिया 1 लाख अफराद मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं। 15 जनवरी तक तमाम मेट्रो स्टेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। NVS रेड्डी ने कहा कि 11 मुकामात पर पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। मुस्तकबिल में कंप्यूटर पार्किंग की सहूलत दी जाएगी। NVS रेड्डी ने कहा कि अब तक 1,50,000 स्मार्ट कार्ड्स फरोख्त किए गए हैं। यौमिया 2,000 कार्ड्स फरोख्त किए जा रहे हैं। स्टेशन में अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं।
टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि नेशनल साइंस कांग्रेस मुलतवी किए जाने के मसले पर बाज़ लोग गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि नेशनल साइंस कांग्रेस के इनेकाद का ताल्लुक खुद मुख्तार इदारे से है, हुकूमत से नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हालात को देखते हुए नेशनल साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने उसे मुलतवी करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि ओयू में कांग्रेस के हामी तुलबा की तंजीमों ने माहौल को इंतहाई खराब कर दिया है। कांग्रेस सेवा दल के सदर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि 2019 में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने के लिए वो पाबंद अहद हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 94 साल से कांग्रेस सेवा दल काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस के बाज़ अरकान असम्बली को सेवा दल के बारे में मालूमात नहीं है। बाज़ कायदीन मुशावरत किए बगैर कमेटियां तश्कील दे रहे हैं जो मुनासिब नहीं हैं। इस मामले पर तेलंगाना पीसीसी के सदर और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी से वो नुमाइंदगी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फरवरी में हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले 26वें इजलास आम के लिए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो इस इजलास आम की इस्तक़बालिया कमेटी के सदर भी हैं, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अवामी शऊर बेदारी की मुहिम तेज़ी से जारी है। इस मुहिम के तहत इतवार 7 जनवरी को आदिलाबाद में एक बड़े जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस जलसे को बैरिस्टर ओवैसी के अलावा उलमा कराम व दानिशवरान मिल्लत भी खिताब करेंगे। इस्तक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कन्वीनर अब्दुर्रहीम अंसारी ने अपने दौरे आदिलाबाद के मौके पर यह ऐलान किया। उनके हमरा इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान मौलाना सैयद सईद कादरी, एम ए माजिद, कन्वीनर शोबे तशहीर भी मौजूद थे। इस मौके पर आदिलाबाद के लिए जिला इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई। मौलाना सैयद बशीर अहमद कासमी उसके सदर होंगे। सदर जिला मजलिस व नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद फारूक अहमद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कन्वीनर होंगे। नदीम अरशद, जमात इस्लामी मुफ्ती रियासुद्दीन अंसारी, मोहम्मद मकबूल अहमद, मौलाना मोहम्मद फिरोज खान, हाफिज इम्तियाज अहमद, हाफिज हामिद बिन सालेह उर्फ अबू बकर, हाफिज अफरोज खां मिसबाही कमेटी के अहदेदारों में शामिल हैं। इस खुसूस में जामे मस्जिद आदिलाबाद में मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। बाद में IB गेस्ट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी इस्तक़बालिया कमेटी के अहदेदारों ने हैदराबाद के इजलास को अहमियत का हामिल करार दिया। साबिक़ जनशक्ति के लीडर जी राजाराम के हमरा उनके सैकड़ों हामियों ने रियासत में कांग्रेस पार्टी अमूर के इंचार्ज कुंतिया और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की है। इस मौके पर कुंतिया ने कहा कि केसीआर की धोखाबाजी से अवाम वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। केसीआर हुकूमत से कोई भी तबका खुश नहीं है, सिर्फ केसीआर का खानदान फायदा उठा रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राजाराम को कांग्रेस में मौजू मुकाम दिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती काबीना में माला मादिगा और खवातीन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। किसानों के हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही हैं। 2019 में कांग्रेस को इख्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। जिले संगारेड्डी के एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि उनके जिले में शराय जराम में नुमाया कमी वाक़ हुई है। उन्होंने बताया कि अवाम और पुलिस के दरमियान दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देने से इसके बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि साल 2017 में दिन के औक़ात में 42 और रात के औक़ात में 115 खुफ़ा चिकनी की वारदातें अंजाम दी गई, जबकि चेन छीनने की 24 वारदातें हुई हैं। इसके अलावा 5 मुख्तलिफ सरक़े की वारदातें भी अंजाम दी गई। एसपी ने बताया कि साल 2016 में दिन के औक़ात में 42 और रात के औक़ात में 145 खुफ़ा चिकनी की वारदातें अंजाम दी गई थीं। शहर हैदराबाद की मशहूर बारगाह दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन, जिसका इंतज़ाम वक्फ़ बोर्ड के तहत है, इस वक्त बद इंतज़ामी का शिकार है। क़ुबूर की बेहुरमती आम है। समाखाने की इमारत मखदूश हो चुकी है। हाउस की टूटियां गायब हो चुकी हैं। हुंडी से रुकमात निगरान की जेब में पहुंच रही हैं। इस खुसूस में 4TV के नुमाइंदे काशिफ अली खां की एक रिपोर्ट। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर हज़ार रहा अक़ीदतमंद हाज़री देते हैं। हैदराबाद की सबसे मशहूर इस बारगाह का इंतज़ाम गुज़िश्ता 6 माह से रियासती वक्फ़ बोर्ड के तहत है। मुतवल्लियों के दावों व तनाज़ात के सबब वक्फ़ बोर्ड ने न सिर्फ इसका इंतज़ाम संभाला, बल्कि बोर्ड के सदर नशीन
محمد سلیم نے یہاں زائرین کے لیے مختلف سہولتوں کی فراہمی کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس وعدے کی تکمیل تو کجا، صورتحال اب مزید ابتر ہو گئی ہے۔ سماخانے کی مرمت کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن سماخانے کی عمارت مزید مخدوش ہو گئی جو کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی ہے۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے کوئی بہتر نظم نہیں ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ نے ملٹی لیول پارکنگ کمپلیکس تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ بات اعلان سے آگے بھی نہ بڑھ سکی۔ وضو خانے کی حالت انتہائی خراب ہے، کئی ٹوٹیاں ٹوٹ چکی ہیں، پانی بہتا ہے۔ وضو خانے کی موری سے اس کا پانی متصل ایک ہوٹل کو سربراہ کیا جاتا ہے۔ خبروں پر دکانات قائم ہو چکی ہیں، خبروں پر کہیں پاپڑ سکھائے جا رہے ہیں تو کہیں چاکنا فروخت کیا جا رہا ہے۔ خبروں پر لوگ بیٹھ کر کھان پان کرتے ہیں، خبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کچرا ڈال کر کئی خبروں کو راستے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کئی خبروں کو گودام بنا دیا گیا ہے۔ پینے کے پانی کے حوض کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، سوائے ایک ٹوٹی کے تمام ٹوٹیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ سیکیورٹی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، چوری کے واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں۔ وقف بورڈ کے تحت ہر ہفتے ہنڈی کھولی جاتی ہے، جہاں 1 لاکھ روپے سے زائد کی رقم حاصل ہوتی ہے۔ وقف بورڈ کے انتظام میں ہنڈی کے رقم کی وصولی بھی کم ہو چکی ہے۔ بورڈ کے کئی نگران کار زائرین سے رقومات لے کر ہنڈی میں ڈالنے کے بجائے اسے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں۔ شہر کی یہ بڑی بارگاہ وقف بورڈ کی بد انتظامی کو بیان کر رہی ہے۔ سٹی کمشنر پولیس وی سرینواس راؤ نے جمعے کو مکہ مسجد کے پاس انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس نے مکہ مسجد کے مصلیوں سے بھی ملاقات کی۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ شاہی نگر کے علاقے میں ڈرینیج کا پانی سڑکوں پر بہنے سے مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈرینیج کا مین ہول گزشتہ 1 ہفتے سے ابل کر اس کا پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ اس مسوطنی سڑک پر ایک اسکول بھی واقع ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے شکایت کی گئی، لیکن تاحال مسئلے کی یکسو نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے نہ صرف صاف صفائی کے مسائل پیش آ رہے ہیں بلکہ حادثے بھی پیش آنے کا امکان ہے۔ بالاپور اور کتا پیٹ میں آسرا پینشن کی رقم کم ہونے کی پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بالاپور میں 876 اور کتا پیٹ میں 380 پینشنرز نے انہیں کم رقم ملنے کی شکایت کی ہے۔ بالاپور پولیس نے بتایا کہ سرینواس اور بالامنی کے نام اب تک سامنے آئے ہیں اور اس کی تفصیلی تحقیقات کرائی جائے گی۔ ملک پیٹ سپر بازار کے پاس قائم کیے گئے واٹر ATM سے کم پانی آنے کی شکایت موصول ہوئی ہیں۔ مقامی عوام نے بتایا کہ 1 لیٹر پانی کے بجائے آدھا لیٹر پانی مل رہا ہے۔ اسی طرح 20 لیٹر پانی کی پیسے کی ادائیگی پر 2 لیٹر پانی کم مل رہا ہے۔ مقامی عوام نے متعلقہ حکام سے سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ مشین میں خرابی ہو تو اسے درست کیا جائے۔ 3 طلاق بل کی لوک سبھا میں منظوری پر بی جے پی کی طرف سے ایبٹ چوراہے کے پاس وزیر اعظم مودی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ بی جے پی کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلائیں۔ سٹی پولیس نے ڈرگز کے ایک بڑے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر پولیس وی سرینواس راؤ نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ شہر میں اب تک ڈرگز کی سب سے بڑی مقدار کو ضبط کیا گیا ہے۔ 250 گرام کوکین اور 25 گرام ہیروئن کو ضبط کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ نائجیریا کے ساکنان جان چوکوا، برنارڈ ولسن اور لوکاس نئے سال کی تقاریب سے قبل ڈرگز فروخت کرنا چاہتے تھے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں ضبط شدہ ڈرگز کی قیمت 50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، جبکہ یہاں کی مقامی مارکیٹ میں اس کی قیمت 1 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ مقامی بروکرز کے ساتھ مل کر یہ کاروبار کیا جا رہا تھا۔ کمشنر پولیس کے مطابق جان چوکوا ہر ویکینڈ پر شہر کے نائٹ کلبز اور پبز کا دورہ کیا کرتا تھا اور اس نے پبز میں اپنے تعلقات بھی بنائے تھے۔ اسے جوبلی ہلز پولیس نے پہلے بھی گرفتار کیا تھا۔
برنارڈ ولسم اسٹوڈنٹ ویزے پر حیدرآباد میں مقیم تھا، لیکن اسے بھی ڈرگس کی فروخت کے سلسلے میں نامپلی پولیس نے پہلے گرفتار کیا تھا۔ تینوں ملزمین کو جمعے کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب یہ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 کے پاس ضرورت مندوں کو ڈرگس فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ڈرگس چاکلیٹ کے کور میں رکھ کر فروخت کیے جا رہے تھے۔ میں تقریباً 6-7 ایکلیئر پیکٹس میں وہ پورا پیور کوکین ڈال کے پھر پیک کر کے اس کو اس طرح کے پیکٹس کو کارگو میں لاتا، کارگو میں لا کے پھر بامبے میں جب ان لوڈ ہوتا ادھر نہ پکڑا کے باہر لا کے پھر حیدرآباد کو روانہ کر کے ادھر ان دونوں چکو اور ولسن کے سہایتا سے ادھر بزنس کرتا ہے، لوکل پیڈلرز لوکل یوزرز کو یہ سپلائی کر کے کروڑوں روپے کماتا ہے۔ ایسا ریکٹ میں سوچتا ہوں اس طرح کے پورے حیدرآباد میں نیو ایئرس ایو میں تقریباً 3-4 ایسے ریکٹس ہوں گے، بس ہم یہ پکڑ کے 40% پرابلم جو ہے ان کو ٹیکل کر سکے شاید نیو ایئرس ایو کا، اس لیے بہت خوشی ہے۔ میں ان کا گٹو ملو اور ان کا ٹیم کا بھی میں بہت اچھا ایوارڈ دینے کا میں پریاس کر رہا ہوں ابھی، اس لیے میں اس طرح کے اچھا کام کرنے کا میں دوسرے ٹیمز ہمارے جو ہے نارکوٹکس ٹیمز اور ٹاسک فورس ٹیمز کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ دوسری طرف وی زون ٹاسک فورس نے جمعرات بازار اور سکندرآباد کے بھوئی میں ٹرانسپورٹ گوداموں پر دھاوے کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ممنوعہ گٹکے کو ضبط کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ جے اوبل ریڈی، ناگراج گپتا، منوج سنگھ، رویکانت سنگھ اور وینکٹ کونڈا ریڈی کو گرفتار کیا گیا۔ گوداموں سے 45 لاکھ روپے مالیت کی ممنوعہ گٹکے کے پیکٹ ضبط کیے گئے۔ تفتیش کے دوران گرفتار کیے گئے افراد نے بتایا کہ کڑپا ضلع سے گٹکا منگایا جا رہا تھا۔ گرفتار شدگان کو بالترتیب شاہنات گنج اور گاندھی نگر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس ٹولی کے مزید 4 افراد مفرور بتائے گئے ہیں۔ ایسار نگر پولیس نے قاضی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے مہیشورم کا رہنے والے جاوید کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم ہاسٹلس میں طلباء کے لیپ ٹاپ اور سیل فون کا سرقہ کرنے کا عادی ہے۔ بتایا گیا کہ وہ صبح کے اوقات میں اپنے آپ کو طالب علم ظاہر کرتے ہوئے ہاسٹلس میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بری عادتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ مالی مشکلات میں مبتلا رہا، جس کی وجہ سے سیل فون اور لیپ ٹاپ کا سرقہ کرنے لگا۔ پولیس کے مطابق سارق کے خلاف ایسار نگر پولیس، ونسلی پورم، نلا کنٹا، جوبلی ہلز اور میاں پور پولیس اسٹیشن کے حدود میں 15 کیسز درج ہیں۔ ادھر جوبلی ہلز پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ طلائی زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے یوسف گوڑے کے رہنے والے 23 سالہ وجے کمار اور پاپی ریڈی کالونی BHL کے ساکن 29 سالہ واسو کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین آپس میں رشتہ دار ہیں اور کمائی ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ مالی مشکلات سے دوچار تھے۔ بتایا گیا کہ سپٹمبر کے مہینے میں وجے کمار کی دادی وینکٹما اس کے گھر آئی تھی۔ اس کے گلے میں طلائی چین اور لاکٹ دیکھ کر وجے کمار نے اپنے رشتہ دار واسو کو اس کی اطلاع دی۔ دونوں نے ایک منصوبے کے تحت یوسف گڑا پولیس لائن میں واقع مکان میں داخل ہو کر وینکٹما کے گلے سے طلائی چین چھین کر فراری اختیار کی۔ پولیس نے ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 50,000 روپے مالیتی طلائی چین اور لاکٹ کو برآمد کر لیا ہے۔ پولیس شہر میں کارڈن سرچ کے نام پر تلاشی مہم انجام دیتی ہے۔ روڈی شیٹرز کو تحویل میں لیا جاتا ہے اور تاکید کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو گئے ہیں۔ لنگر ہاؤس میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک مقامی روڈی شیٹر نے ایک شخص کے گھر میں داخل ہو کر نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ متاثرہ شخص کے مطابق ان کے اہلیہ کے گلے سے طلائی زیور اور نقد رقم بھی چھین لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق روڈی شیٹر ضمیر عرف امو نے حکیم سے 20,000 روپے قرض لیا تھا اور جب حکیم نے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تو ضمیر نے حکیم کے گھر پہنچ کر توڑ پھوڑ کی۔ لنگر ہاؤس پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مرکزی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، صرف تلنگانہ عوام کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یادو کرما بھون سنگ بنیاد تقریب سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔
पहले मरहले के अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का 92% काम मुकम्मल। 10,987 मुतनाज़ा रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी दूसरे मरहले में की जाएगी। नायब वज़ीर आला महमूद अली की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद शहर को भिखारियों से पाक करने की मुहिम का दोबारा आगाज। भिखारियों की निशानदही करने वालों को 500 रुपए रकमी इनाम का ऐलान। शहर में ममनुआ ड्रग्स की बैनुल-अक़वामी टोली गिरफ्तार। 250 ग्राम कोकीन, 25 ग्राम हेरोइन जब्त। और जुमेरात बाजार और सिकंदराबाद के भोईगुड़े में ट्रांसपोर्ट गोदामों पर धावे। 45 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।